नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी थ्योरी चल रही है, 3 लेसन आपके सामने आ गए हैं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। जो YouTube चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। क्यों? वहाँ मैं PDF डालता हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताई थी क्या, गोल्डन वैल्यू। तो 3 पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट, ये दिमाग में रखो। क्यों? बेसिक बताऊंगा इसका कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो वहाँ पहले से देख लिया तो देखते ही आप इसको टिक मार सकते हो एग्जाम में। तो ध्यान से देखो। तो लास्ट आपको मैं ये बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। क्या? पहला पॉइंट कि एक त्रिभुज जिसके कोण, ध्यान रखना, कोण एंगल किस में है? AP में है, समांतर श्रेणी में है, और भुजाओं का अंतर क्या है? शून्य नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाले त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? 5, 8, 7 होती है, और उसका एरिया कितना होता है? 10√3 होता है। बता चुका हूं, पीछे का वीडियो देखो। पेरीमीटर कितना होता है? 20। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है, ध्यान से सुनो, कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान रखना, क्या भुजाएं किस में है? समांतर श्रेणी में। यहाँ क्या थे? कोण किस में? समांतर श्रेणी में। और यहाँ क्या है? भुजाएं हैं, वो समांतर श्रेणी में है। और कंडीशन क्या है? तथा सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:6 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग टाइप के एग्जामों में ये बातें पूछी जा चुकी है। अगर आपको पहले से पता है ऐसा होता है, देखते टिक मार दो। तो ध्यान रखना, भुजाएं किस में है? समांतर श्रेणी में है। सबसे बड़ा कोण क्या है? सबसे छोटे कोण का डबल है, दुगुना है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? 4:5:6 होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा क्यों होता है अब देखते हैं। एक बार साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको पता ही है, हर चीज़ का आपको मैं बेसिक सिखाता हूँ कि ये कैसे आया। तो इसका बेसिक सीख लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो आज क्या करेंगे? आज अपने इस लेक्चर में ट्रायंगल के छोटी छोटी बातें हैं जो सभी ट्रायंगलों की, उन बातों की चर्चा करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे क्या? त्रिभुज से संबंधित वर्त। तो आज छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आती होगी, नहीं आती है एक बार देख लो। तो आज के लेक्चर में बहुत आसान आसान छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको आते हैं, देख लो एक बार इनको कैसे करते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? इसका बेसिक क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये ट्राइंगल है और इसमें क्या है? ये A है, ये B है, और ये क्या है? C। ये कोण मैंने क्या मान लिया? थीटा। और ये बड़ा कोण इसका डबल हो जाएगा, 2 थीटा। डबल हो गया, हो गया। सबसे बड़े कोण की भुजा के सामने, सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और जो कोण सबसे छोटा है सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो आपको मैंने बताया था भुजाएं किस में है? समांतर श्रेणी में। कैसे मानोगे? A-D, A+D। ये ध्यान है क्या? ऐसे भुजाएं माननी है अपने को। तो अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा कोण है, बड़ी भुजा, तो क्या मान ली? A+D। छोटा कोण है, सबसे छोटी A-D, इसके सामने ये मान ली। और ये क्या बच गई? A बच गई, ये बच गई। तो सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा। अब कंडीशन क्या है? देखो, इसमें पहले लगा दो साइन। क्या लगा दोगे? साइन रूल। आसान सी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या? साइन रूल लगाओ इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, सबसे पहली बात, जब साइन लगाता हूँ तो यहाँ साइड क्या है? A-D। अरे है क्या? है अपॉन साइन थीटा, बराबर साइड कितनी है? A+D। अरे है क्या? अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, क्या करोगे आप? इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। इसको ऐसे लिख दूं क्या? इसको इस तरफ। तो यह आ गया साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर क्या लिख दूं इसको? यहाँ क्या पड़ा है? A+D। तो नीचे क्या आ जाएगा? A-D। इसको मैं यहाँ ले गया, इसको मैं यहाँ ले आया। ठीक है, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, अपॉन में क्या है? साइन थीटा, बराबर क्या है? A+D अपॉन A-D। साइन से साइन कैंसिल, तो ये अपने पास, सॉरी, ये कोस, साइन से साइन कैंसिल, ये कोस अपने पास बच जाएगा। ये कोस अपने पास बच जाएगा। अब यहाँ से अपने पास 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे सर A+D अपॉन A-D। आई कि नहीं आई? आ गई। पहली बात, पहले मैंने क्या लगाया इसमें? साइन रूल लगा दिया। क्या लगा दिया? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देखो, दूसरी बात इसमें क्या लगाते हैं? कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोसाइन रूल। तो कोस थीटा, दूसरी बात ये है कोस थीटा, कोसाइन रूल लगा दो, कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा? A² प्लस क्या आ जाएगा? A+D का होल स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा? A-D का होल स्क्वायर।
ए माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस डी। आ गया। अब आप मुझे बताओ, सबको पता है ना ये फॉर्मूला किसका, तो कोस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ad। अरे अलजेब्रिक फॉर्मूला है, पता है ना, पता है, ध्यान रखना। नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस डी। आ गया। अब ये कोस थीटा का मान है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये कोस थीटा का मान यहाँ रख दें, ये कोस थीटा का मान यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या एक काम करते हो, चलो मैं यहाँ रखता हूँ और मान रखते मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो 2, ये लो 2 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान ये रहा, कोस थीटा का मान ये रहा, क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस 4ad अपॉन में क्या है 2a प्लस डी। अरे है क्या है, बराबर a प्लस डी अपॉन में क्या है a माइनस डी। अरे है क्या है, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर से यहाँ से कॉमन क्या आया, आप बोलो सर कॉमन आ गया a, तो क्या बच गया a प्लस 4d अपॉन a इंटू a प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा a प्लस डी a माइनस डी। a से a कैंसिल कर दो। अब क्या करूँगा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे क्या करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जगह कम है यहाँ कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो बिल्कुल आसान सा काम है और कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो पहले एक काम करता हूँ मैं, पहले a से, तो अपने पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ad माइनस ad माइनस 4d स्क्वायर। अब यहाँ क्या है a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। आ गया। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ 4ad है क्या, और यहाँ क्या है 2ad। इसको मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2ad और माइनस ad पढ़ाई है, पढ़ाई है क्या, पढ़ाई है। इसको इस तरफ ले जाओ, ये क्या जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 4d स्क्वायर 5d स्क्वायर। अब बताओ 2ad में से ad गया, ad बराबर क्या आ जाएगा 5d स्क्वायर, d से d कट जाएगा, तो a अपॉन d बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5/1 आ जाएगा। आ गया क्या, आ गया। अब a जहाँ a है वहाँ 5, d है वहाँ 1, तो ये देखो 5 माइनस 1 और 1 की जगह 5 और ये 5 प्लस 1 कर दूँ क्या, रख दिया, तो 5 में से 1 गया 4 अनुपात 5 और 1 6। तो अपने पास भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा 4:5:6। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में उल्टा भी मिल सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इतना वहाँ एग्जाम में बेसिक से नहीं करना, बेसिक आपको क्यों समझाया, आपका दिमाग चले, लेकिन एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है देखते टिक मार दो कि इसका अनुपात क्या आएगा 4:5:6 आएगा। तो वहाँ थ्योरी के साथ जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वो थ्योरी के साथ मैं क्यों बता रहा हूँ कि मुझे पता है एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो 4:5:6 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका फुल बेसिक था। और क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, भी समझ में आया नहीं आया, थोड़ा इसको शेयर किया करो, बार बार कहना नहीं पड़े, ये आपका काम है। पढ़ाने में आपको पता है मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको दिन रात का अंतर दिखाई देगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट, अगला अपने पास पॉइंट क्या है इसमें वो देखते हैं। तो अगला पॉइंट अपने पास इसमें ये है, ध्यान से देखो, तीसरी बात। अब एक और है गोल्डन वैल्यू, क्या, तो ये बार बार काम आती है, तो पहले से आपको ध्यान रखनी है। तो अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से देखो, जो अगली बात अपने पास आएगी वो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। क्या है, क्रमागत संख्याएं, कंजुगेटिव नंबर्स। जैसे देखो आपको मैं बोलूं एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, क्रमागत कंजुगेटिव नंबर्स है, 13, 14, 15। ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सीधा आना चाहिए। क्या, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 13, ये 15 और ये 14, ठीक है। भुजाएं क्या है, क्रमागत संख्याएं। अरे भुजाएं क्या है, कंजुगेटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं। अरे है क्या है, तो इस
का एरिया। पहली बात तो आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है, बार बार काम में लेंगे। इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया खुद से निकालना, क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखो जब आप इसका मान रखोगे, एरिया निकालोगे, तीनों साइड दे रखी है 13, 14, 15, इसका एरिया कितना आ जाएगा 84, खुद से निकालना। लेकिन ये हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए कि इसका एरिया 84 होता है। कैसे आया, ये खुद से मान रखना, इसमें आ जाएगा। एस का मान क्या आ जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, 4 और 5 9 3 12, 3 और 1 4, 42 का आधा 21। एस का मान कितना आ जाएगा 21। एक फॉर्मूला सबको पता होगा, इन रेडियस क्या होती है, आर बराबर डेल बाई एस। एक बार ध्यान नहीं देख लो, ये होता है, क्यों होता है आगे बात करेंगे। आर बराबर डेल बाई एस, डेल 84, एस का मान 2184। तो ध्यान रखना किस बात का, इस बात का अगर 13, 14, 15 कंजुगेटिव नंबर्स 3 ये क्रमागत संख्याएं हैं जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उस कंडीशन में इसका एरिया कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और एस अर्ध परिमाप 21 आ जाएगा, और इन रेडियस इसके अंदर वर्त है, अंतःवर्त की त्रिज्या आर कितनी होती है 4। अब अगर ये बेस 14 के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे, लंब डाल दे, ध्यान रखना बेस 14 के ऊपर क्या डाल दे, लंब डाल दे, तो अब ये हाइट बताओ कितनी होगी। तो हाइट कितनी होती है, त्रिभुज का एरिया डेल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, क्या होता है, एरिया कितना है इसका 84, 1/2 आधार बेस कितना है इसका 14, हाइट h 2 से 7, 12 7 84, इसका मतलब h कितनी आ गई 12। कब h आ गई 12, ध्यान रखना जब बेस क्या माना है 14 तो ये आ गई 12। तो यहाँ से एक चीज़ और आती है ट्रिपलेट, ये 13 हाइपोटेनस कर्ण 13, ये 12, तो ये कितनी आ जाएगी 5, 5 12 13 ट्रिपलेट, ये 5 है, तो ये पूरी टोटल 14 है, ये 5 है, तो ये कितनी बच गई 9 बच गई, 9 कितनी बच गई 9। तो ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रायंगल के बारे में। ये बेसिक जानकारियाँ हैं जो हर बच्चे को पहले से होती है। तो क्रमागत संख्याएं हैं 13, 14, 15, इस कंडीशन में इसका एरिया कितना होगा 84 होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा 21 होगा, इन रेडियस कितनी होगी 4 होगी, ध्यान रखना, और h का मान कितना होगा 12। कब, जब बेस क्या माना है इसका 14, तो ये 5 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे छोटी छोटी बातें हैं त्रिभुजों के बारे में जो समझो कौन सी बातें हैं जो हर बच्चे को पहले से आती है और आनी भी चाहिए भी। छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार बीच बीच में काम आएगी। एक बार देख लो क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, ध्यान से देखो। अब आपको बताना चाह रहा हूँ मैं किसके बारे में, सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी बातें जो हर बच्चे को पता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसकी खास बातें क्या होती है, ध्यान से सुनना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे पहली बात ये अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। बेसिक बातें हैं, ये कोण 90 डिग्री का, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी। आपने क्या किया, इस पर एक छोटी बात पता है क्या, कुछ ज्योमेट्री काम आएगी। क्या काम आएगी, ध्यान रखना। आपको इस बात का पता होना चाहिए क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट बात है ये, पता होगी सबको। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है। क्या होता है, परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है। इस बात का ध्यान होगा हर बच्चे को। ये बेसिक ज्योमेट्री है जो पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, किसका, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, मध्य बिंदु। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो आप कैसे, मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। अब ध्यान रखना, इसके बार मैंने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। तो इस बात का ध्यान रखना, सेंटर से परिधि तक ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या आ जाएगी, रेडियस, ये भी इसके बराबर है। तो ध्यान रखना इस बात का। पहली बात समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। क्या जो ए डी है बराबर होगा किसके, सी डी के, किसके, सी डी के। ए डी है वो सी डी के बराबर, बी डी बराबर ये क्या है, सबका मान आर है। या इसको आप ये बोल सकते हो क्या, ए सी का आधा, कर्ण का आधा, ए सी बटा 2। ध्यान रखना, ए सी बटा 2।
अब ये बताओ, ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, इसका मतलब बी डी क्या है? आप बोल सकते हो बी डी क्या है? मीडियन। अरे बी डी क्या है? मीडियन। कई बार आपको उलझाने के लिए ऐसे बोल देगा बी डी मीडियन है, तो टेंशन नहीं लेनी। बी डी मीडियन है तो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है, बी डी मीडियन है। और मीडियन कौन सी है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, सबसे छोटी मीडियन है ये, ध्यान रखना इस बात का, सबसे छोटी मीडियन है ये, सबसे छोटी मीडियन। क्यों भी? इस बात का आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज में क्या होगा, जो कोण सबसे बड़ा है, ध्यान रखना, उसके संगत मीडियन, या आप ये बोल सकते हो कि जो कोण सबसे बड़ा है उसके सामने की भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा के संगत माध्यिका सबसे छोटी होती है। ध्यान रखना इस बात का, जो भुजा सबसे बड़ी है उसके कोरोस्पोंडिंग मीडियन, उसके संगत माध्यिका सबसे छोटी होती है। और किसी त्रिभुज में जो भुजा सबसे छोटी है उसके संगत माध्यिका सबसे बड़ी होती है। ध्यान रखना इस बात का, ये बात कॉपी में नोट कर लेना आप। तो ये बताओ, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा के संगत जो माध्यिका होगी वो सबसे छोटी होगी। तो आपको उलझाने के लिए बोल सकता है कि बी डी है वो मीडियन है, और मीडियन कौन सी? स्मॉलेस्ट मीडियन है, सबसे छोटी है, तो टेंशन नहीं लेनी, ध्यान रखना। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। इस बात का हर बच्चे को ध्यान रखना है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट ये सारी छाप लो, साइड में हो रहा हूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहां से एक बात निकल के आ गई ना, कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर, जो परिवर्त की त्रिज्या है इसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल आर। और जो अंतःवर्त की त्रिज्या इसको मैं क्या बोलूंगा? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना होता है? आप बोलोगे सर कर्ण का आधा। अरे कितना होता है? कर्ण का आधा। कितना होता है? कर्ण का आधा। ध्यान रखना बार बार, कर्ण का आधा। किसका आधा? कर्ण का आधा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको मैं बोल दूं ये त्रिभुज क्या आ जाए? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये पहले से आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, फिर अपने चलेंगे आगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं कह दूँ ये त्रिभुज क्या हो? समकोण समद्विबाहु हो। अरे क्या हो? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, तब क्या होगा रे? ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। किस बात का? ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, मीडियन बी डी। ये समकोण समद्विबाहु है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ध्यान रखना ये और ये हमेशा क्या होती है? बराबर। ये मीडियन है, ये आर, ये आर, ये आर। तब ध्यान रखना इस कंडीशन में ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखना इस बात का, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। कब? जब त्रिभुज क्या हो? समकोण समद्विबाहु हो, तब ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? कि थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको रिलेट करना आप किससे? समद्विबाहु त्रिभुज से। अरे किससे? समद्विबाहु त्रिभुज से। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान रखना ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबको पता होगा। यहाँ से इसके ऊपर लंब डालोगे, क्या डालोगे? लंब। तो क्या करेगा? इसको समान दो भागों में बांटेगा। ध्यान रखना ये पता होगा, समान दो भागों में, ये और ये क्या होगा? बराबर। और ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ये कोण कितना? 90 डिग्री का। तो ये देखो, ये और ये बराबर, तो सामने भुजा को दो समान भागों में बांट रहा है क्या? तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखना ये छोटी सी बात है, लेकिन जब प्रश्न करेंगे तब दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना। अब ये पूरा कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। जहाँ बी डी क्या है, आपको क्या बोलेगा? बी डी क्या है? स्मॉलेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका। मीडियन कौन सी? सबसे छोटी। ध्यान रखना सबसे छोटी माध्यिका है, मीडियन है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आसान बात है, हर बच्चे को पता होनी चाहिए। तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? ये ए बी है ना, ये ए बी है, ये बराबर किसके हैं? बी सी के बराबर है। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बहुत छोटी बात बताई है मैंने आपको, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑफलाइन क्लास में भी यहाँ बच्चों की दिक्कत आती है, कई बार बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है। तो पहले से ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है, आपको पता होगा। तो अब यह आप मुझे बताओ, अब थोड़ा मैं आगे और चलता हूँ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रॉपर नोट्स बनाओ भी कॉपी में, और फिर देखना बार बार दुनिया की कोई भी किताब देखना और कोई भी कोचिंग के नोट्स देख लेना, आपको दिन रात का डिफरेंस दिखाई देगा। प्रत्येक चीज़ मैं आपको फुल बेसिक के साथ बता रहा हूँ भैया। आप मुझे बताओ, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में, जो कि हर बच्चे को बहुत ही
ध्यान से सुननी है। समकोण त्रिभुज, तो आपको मैंने पहली बात बताई थी, क्या बताई थी, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है वो हमेशा कैसे होती है, ये कर्ण m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2mn, और ये होती है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ध्यान रखना ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, ये इस फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2mn। आपसे अचानक पूछ ले समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये दे दे आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोमा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और कोमा 2mn, कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ m बड़ा होता है किससे, n से। अगर मैं मान लेता हूँ कि n का मान मैंने 1 मान लिया, तो ऐसे भी डाल सकता है एग्जाम में, कैसे, m स्क्वायर प्लस 1 कोमा m स्क्वायर माइनस 1 कोमा 2m, n का मान क्या मान लिया 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 कोमा m स्क्वायर माइनस 1 कोमा 2m, ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ध्यान रखना इसमें होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अरे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है, क्या होता है, चेक करना किस बात को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, 2mn का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। तो कर्ण का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2mn का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये बहुत बेसिक बात आपको मैंने बताई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे को पहले से आती होगी। चलें आगे, चलें। आपको मैंने पीछे के लेसन में बताया था क्या, समकोण त्रिभुज की अगली खास बात क्या बताई थी, ध्यान से सुनो। छोटी छोटी बातें हैं जो कि हर बच्चे को पहले से आनी चाहिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, जस्ट पिछले लेसन में, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, किसी, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान रखना, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है। किस में है भैया, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो उसकी भुजाओं की, उसकी भुजाओं की, उसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, किसका अनुपात है, लंबाइयों का अनुपात हमेशा 3:4:5 होता है। 3:4:5 होता है। ये बात आपको मैं प्रूव कराई मैंने बेसिक से, क्यों होता है ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पहले से आपको आनी चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो उसकी भुजाओं का लंबाइयों का अनुपात हमेशा क्या होगा, 3:4:5 होता है। इस बात का उम्मीद करता हूँ सबको पता लग गया होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। देखो चलो, इसका एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बता रहा हूँ, देखो आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, गौर से सुनो। आपको मैंने अभी बताया था, पहले बताया था लास्ट लेसन में, कैपिटल आर का मान क्या होता है, क्या बताया था, ABC/4 डेल। याद आ रहा है क्या, जहां ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, आर क्या है, परिवर्त की त्रिज्या है, डेल क्या है, त्रिभुज का एरिया। ये किसके लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, त्रिभुज चाहे कोई भी प्रकार का हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, ये सबके लिए काम करेगा। लेकिन कुछ फिक्स त्रिभुजों के लिए फिक्स फॉर्मूले होते हैं, वो भी देखेंगे साथ में। कैसे, देखो आर का मान A/2 sin A, कैपिटल आर का मान, ये क्या है, परिवर्त की त्रिज्या। इसके अलावा B/2 sin B, अरे याद आ रहा है क्या, आ रहा है, C/2 sin C, ये मैंने आपको प्रूव कराया था ऐसा क्यों होता है, अरे याद आ रहा है क्या, आ रहा है। आपको मैंने अभी बताया था, समकोण त्रिभुज की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा, समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। समकोण त्रिभुज के लिए परिवर्त क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा, कर्ण का आधा, कर्ण/2, कर्ण/2। आप दिमाग में अब ये बात आएगी, सर आपने ये फॉर्मूला भी बता दिया, सीधा बता दिया, तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, आपको मैं अगर ये बात बोलूँ, क्या बोलूँ, ध्यान से सुना। चलो पहले इसको ऐसे बना दो, ये सर्कल है, ये क्या है, व्यास, व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोण कितना बनेगा, आप बोलो सर एंगल, स्ट्रेट लाइन 180 का बनेगा। सभी को इस बात का पता होगा क्या,
सेंटर बना कोण, ये जो चाप है किसी चाप द्वारा सेंटर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, और कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये आप ट्राइंगल है, अब ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो आप। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो अब वही बात, ये कोण 90 डिग्री का है क्या, रेडियस निकालो इसकी, परिवर्त की त्रिज्या। अब ये बताओ कोण 90 डिग्री का है क्या, है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस, और क्या होता है हाइपोटेनस। तो आर का मान क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला दो, ए का मान साइड हाइपोटेनस एच मान ली, अपॉन 2 साइन ए, कोण कितना है 90 डिग्री का, तो आप बोलोगे सर साइन 90 डिग्री। अब बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है 1, तो यहाँ से निकाल सकते हो। कैपिटल आर का मान क्या आ जाएगा, कर्ण का आधा h/2, आया कि नहीं आया, आया। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आएगा यही क्या, समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना। अब बार बार चीजें आपके सामने आएगी। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा हाइपोटेनस का आधा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं, आपको इस बात का पता लग गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो बातें बता रहा हूं, बेसिक बातें, जिनका अपने प्रूव है वो आगे देखेंगे, किसमें, बेसिक ज्योमेट्री में। तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए, ऐसा होता है, ध्यान होना चाहिए एक बार कि क्या लिखा दिया मैंने। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले आप इस बात को देख लो, क्यों कि पूरा मैथ है वो ये नहीं कंप्लीट एक साथ है, कुछ चीज़ें बाद की है वो पहले आती है, कुछ बाद पहले की है वो बाद में आती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या एक इस बात का ध्यान है क्या, बताना भी आप मुझे ये बताओ। आपको मैं बोलूँ किसी भी त्रिभुज में, ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में, मैंने क्या लिखा है, किसी भी त्रिभुज में, इसका मतलब ये हर टाइप के त्रिभुज में काम करेगी चीज़। त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, समकोण हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई सा भी हो, किसी भी त्रिभुज में n वृत्त, कितने वृत्त, n वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, n वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हैं। ध्यान रखना इस बात का, अरे त्रिज्याएं क्या है, समान है, बराबर है। ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में कितने वृत्त, n वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है या बराबर है, बराबर है। ठीक है, व्रत रखे जाएं, व्रत रखे जाएं, क्या रखे जाएं, व्रत रखे जाएं। ध्यान रखना इस बात का, व्रत रखे जाएं। अब ध्यान रखना, मैं आपको अगले लेसन में पढ़ाऊंगा त्रिभुज से संबंधित व्रत। तो व्रत किस किस टाइप से रख सकते हैं, कैसे कैसे व्रत रख सकते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, वो सारे सीखेंगे। ध्यान से सुनो, किसी भी त्रिभुज में n व्रत जिनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, n व्रत जिनकी त्रिज्याएं क्या बराबर है, व्रत रखे जाए। जैसे मान लो, ये पता है सबको, क्या नहीं पता, एक बार देखना, इसका बेसिक बताऊंगा आपको। पता है मैं हर चीज़ का बेसिक समझाता हूँ, ये नहीं कि आपको मैंने डायरेक्ट रटा दिया इसको, ऐसा काम नहीं है। ये ए है, ये बी है, सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। n वर्त बना दो जिनकी त्रिज्याएं समान है, एक वर्त। ध्यान रखना, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या क्या समान है, ऐसे ऐसे कितने वर्त है, n वर्त, डैश 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 डैश, ये n वर्त हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कितने भी वर्त बना दो, n वर्त। मैं बात कर रहा हूं कितने वर्तों की, n वर्तों की। अगर आपने कोई भी त्रिभुज है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए है, समान त्रिज्या के n वर्त बना दिए, तो अब फॉर्मूला होता है क्या, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, रेडियस, सबकी त्रिज्या क्या है, r बराबर है, सबकी रेडियस क्या है, r बराबर है। ध्यान रखना r, तो r का मान क्या होता है, डेल अपॉन s प्लस n-1 इंटू एच। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये बीच में कहाँ से आएगा, चिंता मत करो, एक बार ध्यान रखना, ये होता है। मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों पता है आपको, हर चीज़ का बेसिक समझाता हूँ, बताऊंगा इसका बेसिक आगे पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ ध्यान रखना किस बात का, स्मॉल r क्या है, जब बोलूँगा मैं कैपिटल R, इसका मतलब परिवर्त की त्रिज्या, जब बोलूँगा मैं स्मॉल r, इसका मतलब अंतःवर्त की त्रिज्या। तो r क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या, स्मॉल r अंतःवर्त की त्रिज्या। अरे क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या। दूसरी बात, डेल क्या है, त्रिभुज का एरिया। ध्यान रखना, डेल क्या है, त्रिभुज का एरिया। अरे डेल क्या है, त्रिभुज का एरिया। आगे है एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो लिख दो इसको, ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अरे है क्या है, और क्या बच गया, n का मतलब वर्तों की संख्या, n का मतलब वर्तों की संख्या, n का मतलब वर्तों की संख्या। और क्या बच गया, h। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, h को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, h क्या है, ध्यान रखना, h इंपॉर्टेंट है। r
अंतःवर्त की त्रिज्या डेल, त्रिभुज का एरिया एस, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एन, वर्तों की संख्या और बच गया एच। एच देखो जिस आधार पर, ध्यान रखना, जिस आधार पर वृत्त बनाए जाते हैं, वृत्त बनाए जाते हैं, उस भुजा के संगत ऊंचाई, उस भुजा के संगत ऊंचाई है। ध्यान रखना इस बात का, एच इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना। एच क्या होती है? जिस आधार पर, ध्यान रखना, जिस आधार पर, मान लो इस आधार पर वृत्त बनाए गए हैं तो इसके संगत ऊंचाई ये है, तो ये एच है। तो जिस आधार पर वृत्त बनाए जाते हैं उस भुजा के संगत क्या है? कोरोस्पोंडिंग हाइट है, संगत ऊंचाई है। एक बार ध्यान रखना, ऐसा होता है, मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब बार बार मैं क्या काम में लूँगा, मैं बेसिक समझाऊंगा, चिंता मत करना इसका, लेकिन बेसिक इसका थोड़ा आगे पढ़ेंगे, एक दो वीडियो के बाद पढ़ेंगे इसका बेसिक। ये बताओ, बार बार आपके सामने आएगा एक वृत्त के लिए, ये त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है? इन सर्किल है, अंतःवर्त है, एक वृत्त के लिए। अब बताओ इसमें आर का मान क्या होगा? तो अब एक काम करो, ये वृत्त एक है, आर का मान अपने को पता है, आर का मान क्या होता है? डेल अपॉन एस प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब एन का मान, वृत्त एक ही है तो एन का मान रख दो एक, क्या रखेंगे? एक, तो एक में से एक गया जीरो, जीरो गुणा एच जीरो, तो आर का मान क्या आ जाएगा? डेल बाई एस। और क्या आ जाएगा? डेल बाई एस। क्या आ जाएगा? डेल बाई एस। तो अब मैं एक बार बार काम में लूंगा कि स्मॉल आर का मान क्या होता है? डेल बाई एस, जहाँ डेल क्या है? त्रिभुज का एरिया है, एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये कैसे आया इसका बेसिक एक दो वीडियो के बाद आएगा, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। ध्यान रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो अब धीरे धीरे बढ़िया चीज़ें आएगी आपके सामने, देखते जाओ। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है भी। चलो आप मुझे बताओ अगली बात इसमें क्या होगी। देखो बात चल रही है अपनी किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात चल रही है? समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। तो पहले बताऊंगा आपको मैं समकोण त्रिभुज की खास बात, फिर बताऊंगा आपको मैं समबाहु त्रिभुज की खास बात, समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर P लंब है, ये बेस B आधार है, ये हाइपोटेनस H क्या है? कर्ण। सबको पता है इस बात का, कैपिटल आर का मान क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कैपिटल आर का मान क्या होता है? आप बोलोगे सर h/2 होता है, क्या होता है? कई बार क्या काम में लेंगे? h का मान, तो h का मान क्या हो जाएगा? 2r। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। इसके अगर अंदरवर्त है, इसके अगर अंदरवर्त है तो इसकी रेडियस स्मॉल आर, बारवर्त है तो कैपिटल आर, अंदरवर्त है तो स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान क्या होता है? ध्यान रखना, किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया गया, ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया गया। आया कैसे? बात करेंगे। पहले देखो, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, तो स्मॉल आर का मान क्या होता है? अब बार बार याद रखना, लंब प्लस आधार क्या होता है? P प्लस B माइनस कर्ण h/2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में लिया जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ कि ये आया कैसे, इसको देखते हैं, अभी इसको प्रूव करते हैं। तो आसान सी बात है, प्रूव कैसे करेंगे? आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? अब बताओ मुझे, आर का मान क्या होता है? डेल बाई एस। अरे क्या होता है? डेल बाई एस। स्मॉल आर बराबर डेल इसका एरिया, तो आप बोलो इसका एरिया क्या होता है? सबको पता है समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस गुणा परपेंडिकुलर P गुणा B होता है, क्या होता है? S क्या होता है? आप बोलोगे सर P प्लस B प्लस h/2 होता है, क्या होता है? एक खास बात होती है इसमें, क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है? ये तीन बातें बार बार काम में ली जाएगी, ध्यान से देखो। आर का मान डेल बाई एस, डेल इसका एरिया बोलो, तो आप बोलोगे सर 1/2 गुणा पी गुणा बी होता है, क्या होता है? एस का मान बोलो तो आप बोलोगे सर पी प्लस बी प्लस h/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा? p गुणा बी अपोन में क्या आ जाएगा? p प्लस बी प्लस एच। ये आया कि नहीं आया? आ गया। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर में 1। अब थोड़ा ध्यान दो आप इसके ऊपर, क्या ध्यान दोगे? सुनो यहाँ से,
ये कैसे आया आपको बता रहा हूँ, रटा नहीं मारना, समझना है चीज़ों को। P गुणा बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। अब मुझे आप बताओ कि P सबको पता है इस बात का, P प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा पी गुणा बी। अरे होता है क्या? होता है, होता है ना, होता है। अब ये बताओ P प्लस बी का होल स्क्वायर, P प्लस बी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर है क्या? है। तो मैंने क्या लिख दिया? P प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ ले आया तो माइनस का एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा पी गुणा बी। हो गया क्या? हो गया। इसको थोड़ा हल कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है क्या? होता है। बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा पी गुणा बी। अब आप मुझे बताओ इस 2 को मैं कहाँ ले आऊँ? इस 2 को मैं ले आया किसमें? भाग में ले आया क्या? ले आया। अब आप मुझे बताओ ये p गुणा बी का मान आ गया क्या? आ गया। ये p गुणा बी का मान है ना समीकरण नंबर 1 में रख दो। जैसे रखेंगे तो r बराबर रखो p गुणा बी, तो p गुणा बी का मान क्या है? ये रहा p प्लस बी प्लस एच, और ऊपर क्या है? p प्लस बी माइनस एच, भाग में क्या है? 2, और भाग में यहाँ क्या पड़ा है? p प्लस बी प्लस एच, तो ये पड़ा है p प्लस बी प्लस एच पड़ा है क्या? तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा? रे p प्लस बी माइनस एच बटा 2। ये इसका फुल डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ ये कहाँ से आया आपको पता लग गया होगा। ध्यान रखना, हर चीज़ का बेसिक सीखते हैं अपने। तो अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके परिवर्त है, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? कर्ण का आधा, हाइपोटेनस का आधा। और अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है? तो आप बोलोगे सर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार डायरेक्ट पूछ लिया फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना चाहिए। आया कैसे आपको मैंने बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो पूरे का, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलें आगे, चलो आगे। तो अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसी में, देखते जाओ, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाओ। तो आसान आसान चीज़ें हैं, हर बच्चे को आनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं अपने अगली बात। तो अगली बात इसमें क्या होगी? किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। क्या बात? देखो, दूसरी बात या अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से सुनना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब फोटो बना रहा हूँ इसको मैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये परपेंडिकुलर P, ये बेस B, ये हाइपोटेनस H। होता है क्या? होता है। अब मुझे बताओ आपने अभी सिद्ध किया है क्या? कैपिटल R का मान क्या होता है? आप बोलोगे सर हाइपोटेनस का आधा। दूसरी बात, स्मॉल r का मान क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये 2 बातें आपने अभी प्रूव कर ली है, आपको पता लग गया होगा। तीसरी बात मैं देखता हूँ यहाँ से, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया, तो इसका एरिया ये होता है क्या? ध्यान से सुनना, इसका एरिया क्या होता है? स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। ये इसका एरिया होता है किसका? समकोण त्रिभुज का। कैसे होता है अभी सीखेंगे। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? जब आपको अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है उस कंडीशन में, तो क्या होता है? डेल बराबर स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R क्या है? परिवर्त की त्रिज्या, स्मॉल r क्या है? अंतःवर्त की त्रिज्या। और एक एरिया क्या होता है? अब बताओ, एक एरिया होता है इसका क्या? s इंटू एस माइनस 2r। ये कब? जब आपको सेमी पेरीमीटर दे रखा है और परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है, तब एरिया होता है ये। ध्यान रखना। तो ये भी एरिया होता है, ये भी एरिया होता है किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का, समकोण त्रिभुज का। ध्यान रखना। कैसे होता है ये? कैसे आया सर? अभी देखते हैं कैसे आया। आपको मैंने क्या बताया था? r बराबर ये होता है। होता है क्या? होता है। अब मुझे बताओ इसका मान देखो, r बराबर क्या होता है? p प्लस बी माइनस एच बटा 2। इसको प्रूव करते हैं। इसको इस तरफ इंटू कर दो 2r, ये माइनस का h है क्या? इसको इस तरफ ले आओ प्लस का h, बराबर क्या आ जाएगा? p प्लस बी। आ गया क्या? आ गया। अब एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो वर्ग करो इसका 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4rh बराबर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pb। आ गया क्या? आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था क्या? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? h का स्क्वायर। अरे होता है क्या? होता है। तो अब ध्यान से देखना, ये क्या है? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होता है? h स्क्वायर। तो इस h स्क्वायर से ये कैंसिल कर दूं क्या? कर दिया। अब यहाँ 4, यहाँ 4, तो 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 4 का। तो 4 का जब भाग दूंगा यहाँ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर r स्क्वायर प्लस 4 का भाग दे दो r
एच बराबर 4 का भाग दे दो तो 1/2 गुणा पी गुणा बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, आपको मैंने अभी बताया था यहाँ से कैपिटल एच का मान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रखो यहाँ पर r² प्लस r इंटू ये क्या हो गया? 2r बराबर, अब ये सबको पता है 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, ये एरिया होता है एरिया डेल, इसको मैंने क्या लिख दिया? डेल। तो अब बताओ इसका एरिया डेल क्या हो जाएगा? डेल बराबर हो जाएगा r² प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। हुआ कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये इसका क्या है? फुल डेरिवेशन है। कैसे आया ये मैंने आपको बताया है, जिससे आपको ये नहीं लगे कि सर ने सीधा इसका रट्टा मरवा दिया। कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है? इसका ये बेसिक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका एरिया ये भी होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतने कितने एरिया हो गए? हाँ होते हैं, क्वेश्चन में देखना है क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपने को पुट करना है। आप मुझे बताओ, अब ये एरिया आ गया, ये कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये बताओ मुझे r बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर डेल बाई एस, डेल का मान क्या आ जाएगा? r गुणा एस। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। डेल बराबर r का मान अभी बताया, ये रहा, क्या होता है? p प्लस बी माइनस एच बटा 2। अरे होता है क्या? होता है इंटू में क्या है? s। अब एक काम करेंगे, क्या? डेल बराबर यहाँ माइनस एच है क्या, तो एक काम करेंगे क्या? p प्लस बी, एक h तो जोड़ दो और एक h घटा दो तो माइनस का 2h। क्यों? एक h पहले से ही अपॉन में 2 गुणा में क्या आ जाएगा? s। अब इसको अलग अलग लिख दो तो क्या लिखूंगा? p प्लस बी प्लस h बटा 2 माइनस 2h अपॉन 2h इंटू में क्या आ जाएगा? s। अब बताओ डेल बराबर ये क्या है? अर्ध परिमाप s माइनस h का मान कितना है? रहे 2r, अभी बताया है 2r, तो 2r इंटू में क्या है? रहे s। तो ये फॉर्मूला बना नहीं बना? बन गया। तो डेल बराबर क्या होता है? s इंटू एस माइनस 2r, s इंटू एस माइनस 2r। तो एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है और एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है और एक एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणा पी गुणा बी ये भी होता है और एक और भी होता है, ध्यान रखना। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो गई है? क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ। क्या है देखो इसमें, तो अगला पॉइंट क्या पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ये बेसिक जानकारियां हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की, जो हर बच्चे को पहले से ही आनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट अगली बात क्या होगी इसमें? देखो अगली बात, ये जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। क्या? देखो ये पूछा गया था, किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के व्यासों का योग, ध्यान रखना, किसका योग? परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के व्यासों का योग, उसकी दोनों लंब बनाने वाली भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये रिजल्ट एग्जाम का आया हुआ रिजल्ट है, एग्जाम में आ चुका है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के व्यासों का योग, ध्यान रखना किसका योग? व्यास का योग, उसकी दोनों लंब बनाने वाली भुजाओं के योग के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है? P है, ये क्या है? B है। एक तो क्या है? इसके ऊपर वृत्त है और एक क्या है? इसके अंदर वृत्त है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना इस बात का, परिवृत्त और अंतःवृत्त के व्यासों का योग, तो व्यास 2r, बाहर वाले का, अंदर वाले का व्यास स्मॉल r और 2, ठीक है। लंब बनाने वाली भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो लंब कौन सी भुजाएं बना रही है? P और B, ये दोनों भुजाएं लंब बना रही है, तो इनका योग बराबर होता है किसके? P प्लस B के। ये रिजल्ट होता है, ध्यान रखना। अब वही बात, ये कैसे आया? आसान सी बात है, टर्न सेंटेंस नहीं लेनी। क्या स्मॉल r का मान क्या होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर P प्लस बी माइनस एच बटा 2 होता है। इसको इस तरफ लिया वो 2r माइनस एच है क्या? तो प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस
बी। हो गया क्या? हो गया। अब सबको पता है कि h का मान क्या होता है? 2r। बताया था क्या? बताया था। तो 2r प्लस 2r बराबर p प्लस b। हुआ कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहाँ से r प्लस r का मान क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर p प्लस b बटा 2। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा? P प्लस बी बटा 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पेपर का आया हुआ रिजल्ट है, ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो ये बेसिक जानकारियां हैं राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपसे पूछ सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, चलें आगे। चलो कुछ जानकारियाँ और देखो इसके बारे में, छोटी छोटी जानकारियाँ देखो। एक बार एनडीए के एग्जाम में प्रश्न आया था। कैसे प्रश्न? देखो प्रश्न ये आया था उसमें, तो पहले से ध्यान रखना ऐसा होता है, क्यों होता है अब बात करेंगे आगे इसमें। किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है। ध्यान रखना, हाइपोटेनस कर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो उस समकोण त्रिभुज का, तो उस समकोण त्रिभुज का, तो उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? मैक्सिमम एरिया क्या होगा? अब ये प्रश्न एग्जाम का इसके ऊपर आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। जब आपको पहले से पता है छोटी छोटी बातें, तब तुरंत कर दोगे, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की छोटी छोटी बातें क्या हो सकती है वो आपको मैं बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण हाइपोटेनस दे रखा है, तो उस समकोण त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया, अरे क्या होगा? मैक्सिमम एरिया क्या होगा? सुन लो एक बार। अब ये कैसे आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, तब बताऊंगा इसका बेसिक क्या है। हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, कभी ये नहीं बोलूँगा रट्टा मार लेना, कभी नहीं बोलूँगा, बेसिक बताऊंगा। लेकिन एक बार यहाँ ध्यान रखना कि हाइपोटेनस दे रखा है। सुनो कैसे, सिर्फ क्या दे रखा है? h दे रखा है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो अब बताओ इस कंडीशन में इसका त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया क्या आएगा? तो ध्यान रखना, मैक्सिमम एरिया इसका तभी आएगा कब? जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। अपने को पता है ये h है, तो ये कितनी आ जाएगी? h बटा रूट 2, और ये भी कितना आ जाएगी? h बटा रूट 2। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का पता होगा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो कर्ण क्या होता है? अरे कर्ण क्या होता है? भुजा का रूट 2 गुना। तो कर्ण भुजा का रूट 2 गुना, इसका कर्ण h है, तो भुजा कितनी आ जाएगी? h बटा रूट 2। ये भी h बटा रूट 2। या एक काम कर लो, h बटा रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस h बटा रूट 2 का होल स्क्वायर का रूट बराबर देखो h आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, ये डायरेक्ट रिजल्ट हर बच्चे को पहले से आना चाहिए कि अगर आपको हाइपोटेनस कर्ण दे रखा है और उसका मैक्सिमम एरिया पूछ लिया, तो मैक्सिमम एरिया कैसे बनेगा? देखो एरिया 1/2 इंटू h बटा रूट 2, h बटा रूट 2 इंटू h बटा रूट 2। तो डायरेक्ट क्या याद रखोगे? h गुणा h क्या आ जाएगा? h स्क्वायर रूट 2 गुणा रूट 2, 2 2 2 4। ये इसका एरिया आ गया। कब? ध्यान रखना, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कब? जब आपको सिर्फ क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखा है। एग्जाम में प्रश्न आया था, ये क्या आया था कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है, हाइपोटेनस है वो 10 है, हाइपोटेनस है वो क्या है? 10 है। तो अब बताओ उस समकोण त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया कितना होगा? तो अधिकतम क्षेत्रफल पूछा है। तो जिस बच्चे को ये पता है, ये प्रश्न 1 सेकंड का है, क्या होता है? h का स्क्वायर बटा 4। क्या होता है? h का स्क्वायर बटा 4, 10 का वर्ग 100, 100 बटा 4। इसका आंसर क्या आ गया? 25। लेकिन जिसका इन छोटी बातों को नहीं पता, उस बच्चे की दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना, तो समकोण त्रिभुज का अगर हाइपोटेनस दे रखा है और उसका मैक्सिमम एरिया पूछ ले, तो क्या होता है? h स्क्वायर बटा 4। ध्यान रखना। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगी सर इसका बेसिक ये कैसे आ गया? हाँ जरूर बताएंगे, मेंसुरेशन में आपको सारी बातें सिखाऊंगा, मैं इनका बेसिक सिखाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। एक बार यहाँ से एक प्रश्न आया था, आरएस मेंस में आया था, अभी एक आरएस मेंस में प्रश्न आया था किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। ऐसे प्रश्न आया था। देखो तो ये चीज़ें वो है जो हर बच्चे को पहले से आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कहीं से कुछ भी किसी भी एग्जाम में आ सकती है। देखो ये पता है सबको क्या? ये आरएस मेंस के एग्जाम में आया था क्या? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए सी इसका क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनस है h। तो ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? सबको पता होगा ए सी क्यूब, ए सी क्यूब बड़ा होगा किससे? ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब से। ध्यान रखना, ये रिजल्ट भी आरएस मेंस में पूछ लिया गया था एक बार।
ए सी क्यूब है, ए सी क्यूब हमेशा बड़ा होता है किससे, ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब से। अब मान लो जनरल एग्जाम में ये प्रश्न आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव हो, उसमें तो क्या करेंगे, उसमें बच्चा रख के देख लेता है निम्न में से क्या सत्य है, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो क्या करेगा बच्चा, 3 4 5 रख के देखो सही आ रहा है क्या। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125। ए बी का मान 4, 4 की क्यूब 64। बी सी 3, 3 की क्यूब 27। चेक करो, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 6 और 2 8 रहेंगे 9। इसका मतलब 125 है, वो बड़ा है किसी कारण में से, ये बात बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना। लेकिन आरएस मेंस में आई थी, इसको लिखना था, इसका डेरिवेशन करना था, ये कैसे बना, तो एक बार देखना, एक बार आसान सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें। आप मुझे बताओ, अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए सी का स्क्वायर। अरे होगा क्या, होगा। अब क्यूब दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ से, क्यूब दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, ए सी से गुणा कर दिया, ए सी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी क्यूब। मैंने क्या किया, ए सी से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ए सी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू बी सी स्क्वायर बराबर ए सी क्यूब। अब सबको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ए सी का मान है वो ए बी से भी क्या है, बड़ा है, और ए सी का मान है वो बी सी से भी क्या है, बड़ा है। अरे है कि नहीं है, है। कर्ण है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, तो ए सी है वो ए बी से भी बड़ा है, और ए सी है वो बी सी से भी बड़ा है। एक काम करो, क्या ध्यान से सुना एक बार, यहाँ ए बी स्क्वायर है क्या, मैंने क्या किया, ए सी को रिप्लेस कर दिया, ए सी को रिप्लेस कर दिया किससे, ए बी से, मतलब ए सी से छोटी है ये ए बी, तो ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। दोबारा सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए सी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ए बी से, और ये पता है ए सी है वो बड़ी भुजा है, ए बी है वो छोटी भुजा है, तो इसका मान क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये मान छोटा हो गया। इसी प्रकार यहाँ बी सी है, तो ए सी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बी सी से, ये भी क्या है, छोटा, तो बी सी गुणा बी सी स्क्वायर, ये भी इससे क्या होगी, छोटी हो गई। तो अब ये मान इसके बराबर नहीं आएगा, ये मान क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये मान क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, ए सी क्यूब से, अब छोटा हो गया। तो अब ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब, इनका योग है वो छोटा होता है किससे, ए सी क्यूब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये इसका बेसिक था, ये चीज़ें आपको जनरल बातें हैं, सीधी आनी चाहिए, ऐसा होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो ये बेसिक बातें हैं, कुछ एक बातें और देखो आप इसमें, देखो कैसे। अब यहाँ कुछ क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बनाएगा, व्रत बनाएगा, व्रत। अरे क्या बनाएगा, व्रत बनाएगा। तो व्रत किस किस टाइप से बना सकता है, वो सारी बातें आपको मैं सिखाता हूँ। देखो, ये आपको प्रश्न एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, व्रत कैसे कैसे बना सकता है, किस में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में व्रत। तो समकोण त्रिभुज में व्रत कैसे कैसे बना सकता है, देखना। आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज में व्रत कैसे कैसे बनाएगा। देखो, समकोण त्रिभुज में व्रत ऐसे बनाएगा। पहली बात, ये समकोण त्रिभुज है, ये साइड 15 है, ये 20 है और ये 25 है, साइड मिलेगी आपको। अब मान लो पहले यहाँ पर एक काम करो, 2 व्रत बना दो समान त्रिज्या के, ये समान त्रिज्या के 2 व्रत हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक देखो, फिर बार बार बेसिक से नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, सीधा ही बताऊंगा, सीधा कैसे करना है देखो गौर से। आप मुझे बताओ, अगर आपका थोड़ा दिमाग चल रहा है तो अगर ये 2 व्रत बना दिए, अब जरूरी नहीं कि 2 बनाएगा, यहाँ 3 बना देगा, 4 बना देगा, n बना देगा, इसी प्रकार यहाँ बना देगा, इसी प्रकार कर्ण पर बना देगा। ठीक है, तो अब देखो आप, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो ये भी r है और ये भी क्या है, r, ये भी r और ये भी क्या है, r। ये कोण 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि व्रत की स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये कोण भी 90 डिग्री का, ध्यान होगा, सबको ध्यान होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, क्या, पहले इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक क्या हुआ इसका बेसिक ये होगा, ये A है, ये B है और ये C है। इस सिर से इसको मिला दो, इसको मिला दो, और इन तीनों शीर्षों से मिला दिया मैंने। इसका बेसिक देख लो पहले, फिर बार बार बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा करना है, कैसे करना है देखो। मैंने क्या किया, तीनों शीर्षों को इससे मिला दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये भी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये भी R है, ये R और ये अपने पास R, ये 3 R हो गई। अब ये बताओ कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया, बेसिक देखो इसका, इस पूरे त्रिभुज का एरिया डेल, इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 गुणा 20,
15 गुणा 20, 20 गुणा 15 होता है क्या? होता है। तो अब बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 150। तो इसका कुल एरिया 150 है, वो किस किस के बराबर है? पहली बात, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? ये त्रिभुज दे रहा है, दे रहा है क्या? दे रहा है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया O, तो AOB का एरिया, किसका एरिया? AOB का एरिया। बोलो तो आप बोलो सर 1/2। इसका बेस कितना है? 15 है, आधार 15 है, और ऊंचाई वही होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ऊंचाई वही होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाए। R कितनी R होगी? 3R प्लस, अब इसका एरिया बताओ, इस नीचे वाले का एरिया। अब आप बोलोगे सर नीचे वाला एरिया किस किस का? BOC का एरिया, BOC का एरिया। तो आप बोलोगे सर 1/2, अरे इसका बेस कितना है? 20, और हाइट कितनी है इसकी? ये R प्लस, अब आप इसका एरिया बताओ, इस त्रिभुज का एरिया, किसका एरिया? AOC का एरिया। तो आप बोलोगे सर 1/2, इसका बेस कितना है? 25, और हाइट कितनी है इसकी? R, ये लो R। मतलब ये टोटल का एरिया और ये इन तीनों का एरिया बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसको हल करो। 150 बराबर कॉमन क्या आ गया है? 1/2 आ गया, और एक क्या आ गया? R आ गया। क्या बच गया? 15 3 45 बच गया। क्या बच गया? प्लस 20 प्लस 25। अब इसको हल करो तो 150 बराबर 1/2 गुणा R गुणा, ऐड कर दो, 5 और 5 10, 2 2 4, 4 और 4 8, 1 9, 2 से 45, 45 दूनी 90। अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ तो R बराबर क्या आ जाएगा? 150/45, काट दो 15 से, ये 10 बार 15 3 45, R का मान कितना जाएगा? 10/3। ठीक है, 15 से काट दिया, 10/3। ये इसका फुल बेसिक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, जैसे अब मान लो आप आगे और वर्त बनाओगे तो ये बेसिक इसका यही होगा, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, ये तरीका होगा, एरिया बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। ये इसका बेसिक है। लेकिन अब आपका बेसिक एक बार क्यों होता है? इससे आपका दिमाग चल पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में बार बार बेसिक से काम नहीं लेंगे। तो कैसे काम में लेंगे? देखो R का मान कितना आ गया? 10/3। अपने सीधा कैसे करेंगे इसको? ध्यान दो। आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? ध्यान से सुनना। आपको मैंने ये बताया था स्मॉल r का मान क्या होता है? डेल अपॉन S प्लस n-1 इंटू H। बताया था क्या? बताया था। अब चाहे कितने वर्त हो, सीधा रखो। अब डेल अभी निकाला था, इसका एरिया 1/2 गुणा 15 गुणा 20 निकाला था। क्या निकाला था? कितना आया था? 150। कितना आया था? 150। अब बताओ S का मान क्या आ जाएगा? 15 प्लस 20 प्लस 25/2, तो 25 30 40 40 और 20 60, 60 का आधा 30 आ गया 30। अब n कितने वर्त हैं? 2 वर्त हैं। अब बताओ h, मेन इंपॉर्टेंट ये h। तो अब ध्यान रखना, इस आधार पर वर्त बनाए गए हैं, इस आधार पर वर्त बनाए गए हैं। इस भुजा के संगत ऊंचाई वही होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये है। अरे ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये है, ध्यान रखना। तो ये कोण कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। ऊंचाई ये 15, तो h का मान कितना आ जाएगा? 15। अब एक काम करोगे, क्या करोगे? ध्यान से देखो, h का मान 15, ये सारे मान आगे मान रखो, सीधा उत्तर आ जाएगा R बराबर डेल का मान कितना है? 150। अरे है क्या? है। S का मान कितना है? 30 प्लस n-1, n 2 वर्त है, n-1 2 में से गया 1, तो 1 गुणा h का मान 15। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 150/30 40 45, 15 से काट दो, 15 10 बार गया, 15 3 45। R का मान कितना आ गया? 10/3। आया कि नहीं आया? आ गया। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैंने आपको n वर्त का बता दिया है। यहाँ 2 वर्त 3 वर्त 4 वर्त, और इस प्रकार आगे बढ़ा देगा, करंट बना देगा, कितने भी वर्त बना देगा। आपको ध्यान रखना, डरना नहीं है, आसान है ये बिल्कुल। तो समकोण त्रिभुज में वर्त देखो, कुछ बातें और देखो। आप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलता हूँ थोड़ा मैं आगे की तरफ। इससे पहले एक बेसिक सी बात देखो, ये आपको पता है क्या? और बताओ, तो समकोण त्रिभुज में वही बात, क्या क्या कंडीशन आ सकती है, कैसे कैसे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, इस बात का सबको पता होगा ना, बेसिक बात है ये। तो जैसे मान लो ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, देखो कैसे, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, किस बात का? यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिया।
अब की बार ये लंब डाला है डी, परपेंडिकुलर लंब है, ये लंब है। अब वही बात ध्यान ये मत कर देना कि सर ये इसके बराबर है क्या। अब की बार मैंने ये लंब डाला है, मैंने ये नहीं बोला ये मीडियन है, ये लंब डाला है मैंने, ठीक है ठीक है। अब इस बात का सबको पता होगा, किस बात का, ध्यान से देखना। पहली बात इसका एरिया, तो इसका एरिया 1/2 आधार BC परपेंडिकुलर हाइट AB, ये होता है क्या, होता है। दूसरी बात इसका एरिया, तो इसका एरिया ये भी होता है, ध्यान रखना 1/2। अब बेस, अब की बार मैं क्या करता हूँ, बेस मैंने क्या मान लिया रहा AC, बेस मैंने क्या मान लिया AC इंटू, अब बेस AC माना है तो इसके संगत ऊंचाई कौन सी है, BD। अरे कौन सी है, BD, तो ये भी एरिया है, ध्यान रखना। ये भी एरिया दोनों क्या है, बराबर, तो इन दोनों को बराबर रख दो। जैसे बराबर रखूंगा मैं तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा BC गुणा AB बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा AC गुणा BD। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया। BD का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, BD का मान। तो बोलो रे BD का मान क्या आएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर AB गुणा BC अपॉन AC। अब एक बार देखना, BD क्या है, शीर्ष लंब, BD क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई। तो अब बताओ शीर्ष लंब की लंबाई, AC क्या है, कर्ण है, AB लंब है, ये आधार है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लंब गुणा आधार, डायरेक्ट याद रखना, लंब गुणा आधार बटे कर्ण। तो ध्यान रखना ये क्या होगा, शीर्ष लंब की लंबाई, ये क्या होगा, शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, लंब गुणा आधार बटे कर्ण। ये भी आपको सीधा ध्यान रखना चाहिए, लंब गुणा आधार बटे कर्ण। शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, लंब गुणा आधार बटे कर्ण, सीधा आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक दो बातें इसमें आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन ये बातें कब की है, ये सिमिलरिटी की बातें हैं जो आपको एक बार ध्यान रखनी है। कहाँ सीखेंगे, समरूपता, जब बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे सिमिलरिटी में ये बातें सीखेंगे। आपको सीधा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहली बात क्या पता होनी चाहिए, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दूसरी बात क्या पता होगी, BD का मान, किसका मान, BD का मान। तो क्या हो जाएगा, AB बोलो लंब गुणा आधार BC अपॉन कर्ण, AB अपॉन BC अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तीसरी बात क्या ध्यान होगी, ध्यान से सुनना। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये क्या निकाले, ये पूछे CD, क्या पूछे CD, तो CD का मान डायरेक्ट याद रखना आप, CD का मान पूछ लिया ना, तो ये इसके पास में ये बुझाए इसका वर्ग, किसका वर्ग, BC का वर्ग अपॉन कर्ण क्या है इसका, AC, कर्ण क्या है इसका, AC। चौथी बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि AD का मान बताओ AD का मान बताओ, तो आप क्या बताओगे, AD के पास में अब की बार ये है AB, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा AC। अगर पांचवी बात आपसे ये पूछ ले कि BD का स्क्वायर, ध्यान रखना रिजल्ट क्या होता है, इसका वर्ग, तो बोलो BD का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AD गुणा CD, क्या होता है AD गुणा CD, और यहाँ से BD का मान क्या आ जाएगा, √AD गुणा CD। ये प्रश्न निकालेंगे तब बहुत जगह बार बार चीज़ें काम आएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से निकली, ये बेसिक ज्योमेट्री से, सिमिलरिटी से, समरूपता से निकली है, जो कि अपने मैं आपको जब समरूपता पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो एक बार ध्यान रखना, सीधा डायरेक्ट कैसे, दोबारा देख लो। एक पहला रिजल्ट क्या होता है, AC का स्क्वायर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BD का मान कैसे निकालोगे, AB गुणा BC अपॉन AC। CD का मान, अगर इसका मान निकालना है, सीधा इसका मान निकालना है, तो कैसे करोगे, इसके पास में ये बुझाए तो इसका वर्ग BC का स्क्वायर अपॉन कर्ण क्या है AC। अगर AD ये निकालनी है तो इसके पास में ये बुझाए है, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन कर्ण AC। अगर ये चाहिए BD का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होता है, BD का स्क्वायर होता है AD गुणा CD, तो BD का मान क्या जाएगा, √AD गुणा CD। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, जो कि हर बच्चे को होनी चाहिए। कैसे आई इसका बेसिक देखेंगे, कब, सिमिलरिटी में, समरूपता में। एक बार ध्यान रखना इन बातों का। उम्मीद करता हूं ये बातें पहले से आप सबको आती होगी, नहीं आती एक बार देख लो कैसे आएगी, समरूपता में सीखेंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो। अब अपने चल रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल पर, अगर मान लो अपने पास ऐसे वृत्त बना दिए इसके ऊपर, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो अब बार बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए दूसरे टाइप का। अब ये बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब की बार पहले 2 वृत्त बनाए थे, अब की बार 1 2, ध्यान से सुनना भैया, ये
इन तीनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। ये लो, अब की बार 3 वृत्त हैं, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। अब बताओ सीधा और सीधा, डायरेक्ट और डायरेक्ट। तो अब बोलोगे सर ये इन तीनों वृत्तों की रेडियस समान है, तो अब ये बताओ एरिया कितना होगा। आप बोलोगे सर एरिया इसका 150। एस का मान बताओ, अभी बताया था 15 + 25 40 और 20 60 का आधा 30। ठीक है, ठीक है। अब इस आधार के ऊपर वृत्त बनाए गए हैं, तो हाइट क्या है इसकी, h15। अब n वृत्तों की संख्या 1 2 3 है, तो सीधा बता सकते हो r का मान। फॉर्मूला क्या होता है, del/s + n - 1 × h। अरे होता है क्या, होता है r का मान। डेल एरिया बोलो, आप बोलोगे सर 150। s अर्ध परिमाप बोलो 30 + n - 1, n का मान 3 में से 1 गया 2, तो 2 × 15, h का मान 15। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा 150। 15 दूनी 30, 30 है 30 60। 3 से काट दो, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार। r का मान क्या आ जाएगा, 5/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ध्यान रखना, ये त्रिभुज के कौन से समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो क्या क्या आपसे पूछ सकता है। चलो आगे आपसे ये पूछ सकता है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, अगली बात मैं ये करता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 15 है, ये 20 है और ये कितनी है, 25 है। अब की बार मैंने क्या किया, एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त। ध्यान रखना दोनों वृत्त सेम है भी, ये मत मान लेना ये छोटा है ये बड़ा है। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। ठीक है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। अब बताओ डेल का मान, डेल का मान तो वही होगा, कितना, 1/2 × 20 × 15। ये इसका कितना आ जाएगा, 150। डेल का मान, एस का मान 60 का आधा 30। अब बोलो h का मान। अब की बार आप क्या बोलोगे, h का मान। अब की बार ये इस बेस पर बनाए गए हैं, तो इस बेस, इस आधार के संगत ऊंचाई, अब की बार ये ऊंचाई है 20 और आपकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, 20। n वृत्तों की संख्या कितनी है, 2। फॉर्मूला लगाओ सीधा, बताओ r बराबर, आप बोलोगे सर del/s + n - 1 × h। आएगा क्या, आएगा r बराबर, डेल का मान कितना है, 150 है, क्या है, अर्ध परिमाप कितना है, 30। n - 1 वृत्त 2 है, 2 में से गया 1, तो 1 × h का मान 20 है, ये लो 20। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 150। 30 + 20 50, 5 3 15, तो रेडियस क्या आ जाएगी, 3। आई कि नहीं आई, आई। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, मान लो, अब उम्मीद करता हूँ अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास 3 वृत्त बना दिए ऐसे, तो 3 जरूरी नहीं, 3 कितने बना सकते हो, आपको मैंने n वर्त का बता दिया, आपको मैंने n वर्त के लिए बता दिया है, आप कितने भी बना सकते हो, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ, ये समकोण, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। चलो बताओ, 1 वर्त, 2 वर्त। ध्यान रखना इस बात का, आप डायग्राम ढंग से बना लेना भी, आप डायग्राम ढंग से बना लेना। मैंने क्या किया, ये तीनों वर्त क्या है, सेम है। अगर ऐसे रख दिया, तीनों वर्त क्या है, समान त्रिज्या के हैं। अब बताओ, तो अब की बार n का मान कितना हो जाएगा, 3। अरे n का मान क्या हो गया, 3। इस आधार पर रखे गए, इनके संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20। तो बताओ रेडियस क्या आएगी, तो r बराबर डेल कितना है, 150। अरे एरिया कितना है, 150। s 30, n - 1, अब 3 में से 1 गया 2, h 20, तो 20 दूनी 40। r का मान रहे 150/40 और 30 70। r का मान कितना आ जाएगा, 15/7। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना, इस भुजा पर वृत्त बना दिए, इस भुजा पर वृत्त बना दिए। अब देखो कर्ण के ऊपर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन आप करते जाना इनकी, और कुछ नहीं, इसमें आसान काम है। चलो अब बताओ, अब मान लो आपके सामने ऐसा आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिखते हैं, आप सोचते हो बहुत घातक प्रश्न होगा, लेकिन घातक कुछ नहीं, ये आसान है बिल्कुल। ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। तो अब मान लो एक वृत्त,
2 वर्त, 3 वर्त, 4 वर्त, ये वर्त ध्यान रखना सेम है ये, और 5 ध्यान रखना। ऐसे आपको मान लो एग्जाम में दिखाई दे गया तो डरने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड का काम है। 1 2 3 4 5 वर्त है, कर्ण के ऊपर है। किस भुजा पर है? 25 पर है। पहली बात, इस भुजा पर वर्त हैं तो इसके संगत ऊंचाई ये होगी, और ये ऊंचाई निकालना आपको मैंने अभी बताई है। ये शीर्ष लंब की लंबाई, अरे बताई कि नहीं बताई? हाँ सर बताइए। शीर्ष लंब की लंबाई, तो बोलो क्या बताई थी? लंब गुणा आधार बटे कर्ण। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। 15 गुणा 20 अपॉन कर्ण 25। 5 5 25, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 4 तिये 12। इसका मतलब अब की बार h का मान कितना आएगा रे? 12 आएगा। 12 एरिया कितना आएगा? वही बात 15 गुणा 20, इसका आधा 150। और अब बताओ s का मान कितना आ जाएगा रे? 30 आ गया ना, s का मान 30। 20 20 40 45 50 60 का आधा 30। अब फॉर्मूला r बराबर क्या होता है? डेल अपॉन s प्लस n माइनस 1 इंटू एच होता है। क्या होता है? r का मान डेल। एरिया कितना है? 150, ये लो 150। s का मान 30, ये लो 30 प्लस n माइनस 1। अब चेक करो n वर्तों की संख्या 1 2 3 4 5, n का मान 5, तो 5 में से एक गया 4 गुणा h कितना है आपकी बार? 12, ये लो 12। इसको हल कर दो, बस r बराबर 150, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 40 और 3 70 और 8 78। अब इसको हल कर लेना, 2 से काट लेना भाई। 2 से कितना आ गया? 75, 2 3 6, 2 9 में 18, और काट लो 3 से, तो 3 से कितना आ जाएगा? 25, 13 3 39, 3 से 25, 13 3 39। ठीक है, तो ये आर का मान।